हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर चैट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्यों बैड पीपल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम गर्ल्स क्यों बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या फिर बैड बॉयज। अरे कहना क्या चाहते हो? दिस इज द काइंड ऑफ टॉपिक। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। वेलकम बैक टू अनदर चैट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि हम क्यों बैड पीपल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या अगर मैं कहूँ कि हम गर्ल्स क्यों बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या बॉयज बैड गर्ल्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ टॉपिक जो हम लोग बहुत ज्यादा बात करना चाहते हैं किसी से, लेकिन ड्यू टू XYZ रीजंस हम बात नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है ताकि हम लोग खुलकर कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स पर बात कर सकें जो हम नहीं करते या हम अवॉइड करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So without any further ado, let's get into this video, but with a cup of chai. I'm sure हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ऐसे रिलेशनशिप पर जंप कर गए जिसके बारे में हमें पता था कि अच्छा नहीं है या फिर चलेगा नहीं ज्यादा टाइम तक, लेकिन फिर भी हम जंप कर गए उस रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि हम ऐसा इसीलिए करते हैं बिकॉज हम लोगों की पर्सनल कुछ ऐसी लस्ट होती है, या हमारी कुछ ऐसी वियर्ड फीलिंग्स होती हैं, या मैं कहूँ कि हमारी कुछ फैंटेसीज होती हैं जो हमें मजबूर करती हैं, या जिस वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं उस रिलेशनशिप में। दो हमें पता होता है कि दैट रिलेशनशिप और दैट बैड गर्ल और बैड बॉय इज नॉट गुड फॉर अस, लेकिन हमें इतनी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है कि हम चाह कर भी बैक ऑफ नहीं कर पाते। पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मैं आज की वीडियो में बहुत ज्यादा बैड बॉय एंड बैड गर्ल बोलने वाली हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आपको बैड बॉय और बैड गर्ल किस वे से देखना है, टॉक्सिक या नेगेटिव या व्हाटएवर इट इज, जो भी आपका माइंड स्ट्राइक कर रहा है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। हमारे फैमिली मेंबर्स में कुछ ऐसे लोग होंगे, या हमारे फ्रेंड सर्कल में, या मे भी हो सकता है कि आप खुद ही हो जो एक बैड बॉय या बैड गर्ल के साथ रिलेशनशिप में हो। एंड अगर आप खुद हैं या कोई आपका फैमिली मेंबर है या फ्रेंड है, तो आपने नोटिस की होगी ये बात कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उस इंसान को, उस बैड बॉय या बैड गर्ल के साथ इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। वैसे तो बैड बॉय टाइप्स की बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ दो ही कैटेगरीज की बात करते हैं। पहले ये है कि जो पहला बैड बॉय होगा वो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली बैड बॉय होगा, एज एन दैट बॉय इज नॉट ओनली बैड बॉय बट ही इज ऑल्सो अ बैड पर्सन। जो सेकेंड कैटेगरी है वो ये है कि वो बॉय बैड बॉय होगा, लेकिन जब अगर हम उसे इस पर्सपेक्टिव से देखें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, तो ही इज अ गुड पर्सन, बट व्हेन इट कम्स टू अ रिलेशनशिप ही इज अ बैड बॉय। एंड तो जो हम गर्ल्स होती हैं वो इन दो कैटेगरीज के बैड बॉयज से अट्रैक्ट होती हैं। आपको लगेगा कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, बट इन रियलिटी यू आर नॉट। एक्चुअल में आप इस आइडिया से अट्रैक्ट हैं दैट वो वाला बैड बॉय लाइक्स यू या लव्स यू या व्हाटएवर यू वांट, बट इन रियल ही इज नॉट, क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटीज हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, वो आपकी प्रायोरिटीज और वैल्यूज से डिफरेंट है। सो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हम लड़कियां क्यों ऐसे बैड बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, या
क्यों बॉयज बैड गर्ल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने आज के टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की है जो मैं आगे सेगमेंट्स में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो जो ये बैड बॉयज होंगे वो आपको ऐसा महसूस करवाएंगे दैट अगर आप उनकी लाइफ में हैं तब भी इट्स ओके, अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तब भी इट्स ओके। तो आप मजबूर हो जाएंगी ये सोचने में कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करती हैं। तो जो रीजन है बेसिकली जो मैंने अपनी रिसर्च से जाना है एंड एनालाइज किया है बहुत सारे सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस को लेकर, कि जो रीजन है बैड बॉयज की तरफ अट्रैक्ट होने का एंड वाइस वर्सा, वो ये है कि वो रीजन बायोलॉजिकल भी है एंड वो रीजन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल भी है। अगर हम पहले बायोलॉजिकल रीजन की बात करें तो बायोलॉजिकल रीजन ये है कि जो सॉफ्ट एंड सेंसिटिव गर्ल्स होती हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं बैड बॉयज को बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट बिहेवियर। और आपने सुना ही होगा दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारी रैशनल थिंकिंग पे डोमिनेट करते हैं, इसीलिए हम बैड बॉयज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड इसी वजह से हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है और जो भी हमें रेड फ्लैग्स दिख रहे थे एक रिलेशनशिप में, और मैं बोलूं सो कॉल्ड रिलेशनशिप में, वो डिसअपियर हो जाते हैं या इनविजिबल हो जाते हैं। मतलब इन रियल वो होते हैं लेकिन हमें दिखना बंद हो जाते हैं। अगर अब मैं बात करूं इमोशनल या साइकोलॉजिकल रीजन की, तो हमारा माइंड वैसे भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस को इंजॉय करता है जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं उन चैलेंजेस को अचीव करने में। तो अगर आप ऐसी गर्ल हैं जो चैलेंजेस को फटाफट से एक्सेप्ट कर लेती हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप बैड बॉयज को अट्रैक्ट करती हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके माइंड को ऐसा लगता है कि विद दिस बैड बॉय रिस्क भी है एंड रिवॉर्ड भी है। रिवॉर्ड इसलिए कि अगर इन केस दिस बैड बॉयज चेंज हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, अगेन ये सिर्फ एक आइडिया है आपके माइंड में जिसके वजह से आप अट्रैक्ट हो रही हैं उस बैड बॉय की तरफ, विच इज काइंड ऑफ नॉट पॉसिबल। अब अगर मैं सेल्फ वर्थ की बात करूं कि जब गर्ल्स बैड बॉयज के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाती हैं तो सेल्फ वर्थ बहुत ज्यादा कम हो जाती है या एक तरफ से बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सेल्फ वर्थ तभी आती है इस रिलेशनशिप में जब वो बैड बॉय आपको अप्रिशिएट कर रहा हो या वो बैड बॉय आपको अटेंशन दे रहा हो। अदरवाइज सेल्फ वर्थ तो बिल्कुल जीरो होती है इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप में। एंड इन केस दैट बैड बॉय और बैड गर्ल लीव्स यू और रिजेक्ट्स यू, तो जो आपकी इनसिक्योरिटीज होती हैं वो बहुत ज्यादा सरफेस पर आ जाती हैं एकदम से, जो कि आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा से भी वो इनसिक्योरिटीज जुड़ी होती हैं अगर आप ढंग से बैठकर उन्हें एनालाइज करेंगे और अपने पैटर्न्स को देखोगे तो। लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली गाइज, कि आप इस काइंड ऑफ रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हो। यू डिजर्व बेटर। और आप इस काइंड ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप से और बैड बॉय या बैड गर्ल से हील भी हो सकते हो इफ यू रियली वांट टू। ये कोई भी वर्ल्ड का दी एंड नहीं है, सो डोंट थिंक लाइक दैट। बिकॉज एक बार आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से धीरे धीरे हील होने लगोगे तो आपको वो सारे रेड फ्लैग्स भी याद आने लगेंगे जो आप इग्नोर कर रहे थे उस बैड बॉय या उस बैड गर्ल से रिलेटेड इन द फर्स्ट प्लेस। एंड गाइज ऐसा भी होता है कि जब हम में से बहुत सारे लड़के या लड़कियां एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने की कोशिश कर रहे होते हैं या हील कर रहे होते हैं एक बैड बॉय या बैड गर्ल से, तो समटाइम्स उन्हें लगता है कि क्या उनका फॉल्ट तो नहीं था कि ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, या क्या उन्होंने कम ट्राई किया उस रिलेशनशिप को सेव करने का। तो इस क्वेश्चन का रिप्लाई अगर मैं दूं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट और फ्रैंक होके आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर यस भी है और नो भी है। आप फॉल्ट पे इसीलिए हो, आपकी गलती इसीलिए है क्योंकि आपने एक तो रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया,
दूसरा, जब सामने वाले ने आपको गलत ट्रीट किया या क्रैप ट्रीट किया तो आपने ट्रीट होने भी दिया। और अगर मैं नो की बात करूं कि आपकी गलती नहीं भी है, तो आपकी गलती इसीलिए नहीं है क्योंकि हम किसी और के एक्शंस या किसी और का बिहेवियर या किसी और का थॉट्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते। हम सिर्फ अपने एक्शंस और बिहेवियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी इससे रिलेटेड। तो इसीलिए आपका फॉल्ट नहीं भी है और इसीलिए आपका फॉल्ट है भी। गाइज, जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है वो यही कि आप किसी को भी फोर्सफुली बेटर बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, या आप किसी को चेंज नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस वो इंसान खुद बेटर के लिए चेंज होना चाहे। तो यू कांट फोर्स एनीबॉडी टू चेंज। मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी यहाँ पर, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा चीजें सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं एक और चीज यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि अपने साथ बैठो, एनालाइज करो कि आपको उस बैड बॉय या बैड गर्ल में क्या पसंद था। बिकॉज वो आंसर जो आप एनालाइज करोगे वो आपको इन फ्यूचर हेल्प कर सकता है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आप कैसे ट्रेट्स या फिर किस चीज से अट्रैक्ट हो रहे हो उस इंसान को लेकर, और आपको अपने बारे में भी पता चलेगा कि कहाँ आपको काम करने की जरूरत है। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो ये सोचने लग जाते हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक था और पता नहीं क्या सिखा के गया ये रिलेशनशिप, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट अगर आप रियली में एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ये रिलेशनशिप या बैड बॉय या बैड गर्ल क्या सिखा के गया है। और ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाद कोई मिलेगा नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, आपको भी मिलेगा। जस्ट वेट, टेक योर टाइम, हील योर सेल्फ, बिकॉज आप भी ऐसा इंसान डिजर्व करते हो ना, जो केयरिंग हो, कंपैटिबल हो आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग हो, जो जितना टाइम आप दे रहे हो, जितना एफर्ट आप दे रहे हो, जितनी एनर्जी आप लगा रहे हो, उतनी ही एनर्जी वो भी लगाए आपके लिए, एंड ऑल्सो आपको रिस्पेक्ट करे। लेकिन अगर आप बार बार ऐसे काइंड ऑफ बैड बॉय या बैड गर्ल टाइप से अट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको अपने आप को एनालाइज करने की पहले ज्यादा जरूरत है। बिकॉज आप बार बार मैसी इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हो, बार बार आप जिसको कमिटमेंट इशू है उससे अट्रैक्ट हो रहे हो, तो यहाँ पर आपको पहले अपने साथ काम करने की ज्यादा जरूरत है, फिर उसके बाद आपको किसी रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत है। एंड में गाइज, मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं ऐसे टैबू टॉपिक्स पे बात करना ज्यादा पसंद करूंगी, बिकॉज हम में से ऑलमोस्ट सबकी लाइफ में एक ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होता है जिसमें वी वर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ बैड गर्ल और अ बैड बॉय। तो इट्स रियली फाइन, आप लोग ऐसा मत समझिए कि शायद आप ही के साथ हो रहा है। नो, आप अकेले नहीं हो, सबके साथ होता है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि आपको इस रिलेशनशिप में जो भी डिसरिस्पेक्ट चीजें हुई या फिर जो भी रॉन्ग चीजें हुई उनसे हील करना आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज्यादा अपने बारे में बताते हैं, तो बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप आपका एंड हो जाता है किसी बैड गर्ल या बैड बॉय के साथ, और मैं ऐसे टॉपिक्स पे बात करना इसलिए पसंद करती हूँ और करूंगी भी आगे अपनी आने वाली वीडियोस में, क्योंकि हम में से ऑलमोस्ट सबके साथ हुआ होता है, बट हम बात करना चाहते होते हैं किसी से खुलकर, बट हमें लगता है कि इट्स अ वेरी वियर्ड टॉपिक और अनकंफर्टेबल या अनईजी हो जाता है। पर अगर हम एक बार किसी से बात कर लें, जैसे मैंने आपके साथ आज बात की, और जो भी लोग आप में से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिनके साथ भी हुआ है, तो वो जान सकेंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ इस टॉपिक के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। और मे बी आप में से एक दो लोगों को हेल्प भी मिलेगी, बहुत सारी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप भी कुछ सजेस्ट करना चाहो या कुछ भी रिलेटेड टू दिस टॉपिक, कुछ भी हेल्प करना चाहो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू रीड
एंड मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोग क्या आइडियाज रखते हो इस चीज को लेकर, या आपके क्या व्यूज हैं इस चीज को लेकर, तो प्लीज शेयर कीजिएगा. So this is it for this episode, guys. I will see you in another chat talk video soon. Till then, take care of yourself, stay sane, stay happy, and stay safe. Bye bye.